बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम दुष्यंत कुमार की गज़ल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं गज़ल। कहाँ तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार इस गज़ल में? इस शेर के अंतर्गत सत्ताधारी लोगों ने जब देश आज़ाद हुआ तो यह वादा किया था देश की जनता से कि हर एक व्यक्ति को सुख सुविधाओं से संपन्न किया जाएगा। देश का कोई भी नागरिक किसी भी तरह की समस्याओं से नहीं जूझेगा। लेकिन दुष्यंत कुमार कहते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक घर को तो छोड़िए, शहर जो कि देश की प्रगति का सूचक होते हैं, वहाँ तक के लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं, सड़क, नौकरी, रोजगार जैसी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई, तो सामान्य जन की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगले शेर में वो क्या कहते हैं? यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्त अर्थात पेड़, जो कि शीतलता, छाया का प्रतीक है। यहाँ दरख्त शब्द प्रयोग किया गया है देश के लोगों के लिए जो शासन चला रहे हैं। अभी तक अंग्रेजों के हाथ में शासन था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो अपने लोग शासन में आए, जिससे देशवासियों को यह उम्मीद थी कि उनकी समस्त समस्याओं का अब अंत होगा। उन्हें शीतलता अर्थात उनकी सभी जो परेशानियों से वह जूझते आए हैं, उनकी सारी समस्याओं का अंत होगा। वह खुश सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे, एक संपन्न नागरिक बन पाएंगे देश के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते ना, चलचलाती धूप से जब हम दरख्त को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, तो हमारे मन में यह उम्मीद होती है कि उसकी छांव में चलते हैं, ठंडक का एहसास होगा। वैसे ही विदेशियों के अत्याचारों को सहते सहते भारतीयों को लगा कि अपना देश, अपने लोग, अपना शासन है, तो अब सारी समस्याओं का हमारे अंत हो जाएगा। उस पीड़ा, उस कष्ट का, उस शोषण का, अन्याय का अंत होगा। लेकिन जब दरख्त ही आग उगलने लगे, अर्थात अपने ही लोग धोखा करने लगे, तब वहाँ शायर पलायन की बात करता है। वह कहता है चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, कहीं और जाके अपना ठौर ठिकाना ढूंढें। अगले शेर में क्या कहते हैं? न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। कहते हैं यहाँ इस शेर में शोषण, अत्याचार, इन सब को सहने वाले लोगों पर एक कटाक्ष है। कहते हैं ना, गुनाह करने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन गुनाह को सहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा गुनहगार होता है। जो शोषण, अत्याचार का विरोध नहीं करता, सो चुपचाप सहता चला जाता है, उन पर, उन लोगों को दुष्यंत कुमार यहाँ संबोधित करते हैं
कि जो बुनियादी आवश्यकताएं उनके लिए मुहैया करानी थी सरकार को, जब वह नहीं मिलती हैं तो लोग उससे कम से कमतर स्थिति में अपने आप को ढालते चले जाते हैं। ऐसे ही लोग तो चाहिए सत्ताधारियों को, जिससे उनके शासन आराम से चल सके, ना कोई मांग हो, ना उसकी पूर्ति के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़े। अगला शेर देखिए। खुदा सही न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा सही न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। खुदा, ईश्वर, परमात्मा है या नहीं हमने नहीं देखा, ना ही हम इसका दावा कर सकते हैं, लेकिन आदमी का ख्वाब, मनुष्य का ख्वाब उसके साथ रहता है, उसके साथ चलता है, उसकी आंखों में नित प्रतिदिन पलता है। यह ख्वाब ही उसे आगे बढ़ने का हौसला देता है। यही ख्वाब उसे एक खूबसूरत नज़ारा देता है, एक दृश्य देता है, जिसके जो उसे प्रेरणा स्रोत उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो यहाँ दुष्यंत कुमार यही कहते हैं, खुदा को नहीं देखा, लेकिन ख्वाब हर समय हमारे साथ चलते हैं और यही ख्वाब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा हर मनुष्य की आंखों में पलता है और यही उसे ऊर्जावान बनाता है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। क्या कह रहे हैं? वे मुतमईन हैं, कौन? सत्ताधारी, शासन व्यवस्था के लोग इस चीज को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि ये लोग, जो प्रजा है वह कैसी है? पत्थर है, और पत्थर कभी पिघलता नहीं। अर्थात ये अन्याय, अत्याचार, शोषण को चुपचाप सहती रहेगी। ये निरक्षर अज्ञान जनता है जो कभी शासन धारियों का विरोध नहीं करेगी। लेकिन शायर क्या कहता है? मैं बेकरार हूँ, मैं हर समय इस चीज को लेकर परेशान हूं कि काश कोई तो आवाज ऐसी आए जिसमें इतना असर हो कि ये पत्थर के समान मूर्तिवत बने लोग भी अन्याय के विरोध में एकजुट होकर सरकार से अपने अधिकारों की मांग करें। एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। अगला शेर क्या कहते हैं? तेरा निजाम है सिले जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिले जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम, तेरा शासन है, इसलिए क्या कर, उस शायर जो जनता में एक जागृति फैला रहा है उसकी आवाज को सिल दे, उसे चुप करा दे, चाहे उसे खत्म कर दे या देश निकाला दे, कैसे भी करके इसे खत्म कर। ये एहतियात जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तुझे अगर अपने शासन को चलाना है बिना किसी समस्या के, बिना किसी विरोध के अगर तू चलाना चाहता है, तो यह एहतियात, ये चीज़ करना, यह एक तरह का पूरा सफ़र लाना बहुत ज़रूरी है तुझे अपने शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है। अगला शेर जो है,
जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। क्या है? गुलमोहर स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान का प्रतीक है। और बगीचा देश। ये आपने देखा दुष्यंत कुमार आज़ादी से पूर्व से आज़ादी के बाद तक रहते हैं। अपनी गज़ल के माध्यम से, गज़ल में इस शेर के माध्यम से वे बताते हैं कि देश में तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, अगर हमें मरना है, अगर हम जीना चाहते हैं तो अपने देश में आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए जिए, और मरे तो दूसरे की गलियों में, दूसरे के देश में अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। अगर हम देखें, यहाँ प्रतीकात्मक सांकेतिक एक अर्थ है। जो देश में एक स्वतंत्रता का, एक स्वतंत्रता सेनानियों का माहौल था, देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक जुझारू व्यक्तित्व थे, भगत सिंह, राजगुरु, आप दे सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ये सब क्या कर रहे थे? देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। महात्मा गांधी, जिए तो अपने बगीचे में। अगर जीना ही है, दीर्घ जीवन जीना है, तो अपने ही देश में, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जिए। और मरना है तो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेशों में भी जाकर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, उस गुलमोहर के लिए मरे। तो इस तरह की ही जीवन और इस तरह का ही मरण हमारा होना चाहिए। आपने छोटी क्लास में एक पाठ था, जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला। जीवन जिए तो ऐसे कि लोगों को हम प्रेरित कर सकें, और हमारा मरण भी ऐसा हो कि लोग उससे कुछ सीख सकें। ठीक है बच्चे, इस तरह हमारे यह है गज़ल पूरी होती है। आप इसे ध्यान से पढ़ें।